अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। दोस्तों पे देख रहे हैं, एक मर्तबा प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साउंड प्रॉब्लम है क्या? आवाज तो ठीक है ना? ओह, हम लोग पढ़े थे लवाजिमे इस्म, और लवाजिमे इस्म हमने बताया था कि लवाजिमे इस्म जो है ये कुल 3 है। कौन कौन सा? तो सबसे जो पहला है आपका, वो आपका है जिन्स, और उसके बाद हम लोग पढ़े थे तादाद। क्या पढ़े थे? तादाद। और उसके बाद आपको पढ़ाया था हालत। इसमें हमने आपको बताया था कि जो जिन्स है ये 2 टाइप के होते हैं। एक आपका हो जाएगा मुजक्कर, और मुजक्कर को ही कहते हैं तज़कीर, और दूसरा आपका हो जाएगा तानीस। ये हमने आपको पढ़ा दिया ऑलरेडी, तानीस है ना। ये तानीस यानी कि मुअन्नस इसे कहा जाता है। तादाद भी दोस्तों 2 टाइप के हैं, एक आपका हो जाएगा वाहिद और दूसरा आपका हो जाएगा जमा। और हमने आपको बताया था कि जो जमा होता है, जमा, ये कितने टाइप के जमा होते हैं, एक मर्तबा हम लोग पहले इसको समझें। देखिए, एक तो सिंपल हम लोग जानते हैं कि कोई भी लफ्ज वाहिद से मुराद एक लफ्ज होता है और जमा से मुराद एक से ज्यादा होता है। लेकिन जो जमा होता है ये दोस्तों 4 टाइप का होता है। पहले नंबर में आपका एक आपका मुतलक जमा है, दूसरे नंबर में आपका हो जाएगा एक होता है इसमें जमा, और आपका तीसरा हो जाएगा जमा सालिम हो जाएगा, और चौथा नंबर में आपका हो जाएगा जमा मुकस्सर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? जमा मुकस्सर हो जाएगा, है ना। और ये जो है ना, सिर्फ जमा न लिखें, इसको आप इस तरह कर सकते हैं, इसमें जमा, जमा सालिम, जमा मुकस्सर, और दोस्तों आपका एक जो है वो आपका हो जाएगा जमुल जमा। क्या हो जाएगा? जमुल जमा। इसमें जमा वो जमा होता है जो हकीकत में दोस्तों वाहिद ही होता है, लेकिन ये माना देता है जमा का। जैसे देखिए, हम लोग बोले भीड़। अब भीड़ का मतलब एक आदमी को तो भीड़ नहीं ना कहेंगे, जहां बहुत ज्यादा लोग है उसको भीड़ कहेंगे, ये इसमें जमा है। इसी तरह लोग इसमें जमा है। इसी तरह बोलेंगे मजमा, इसमें जमा है, जमात इसमें जमा है ना। ये दोस्तों आपका इसमें जमा हो जाएगा। उसके बाद जमा सालिम कहते हैं कि जब हम किसी भी लफ्ज का वाहिद से जमा बनाते हैं, उसके वाहिद में कुछ भी छेड़छाड़ न करें, सिर्फ हम उसके वाहिद में क्या लगा दें? तो दोस्तों हम लगा देते हैं अलिफ ता या वाव नून, या हम या नून लगा दें, तो यही आपका जमा सालिम होगा। जैसे देखिए, सवाल आपका वाहिद है, इससे हमने बनाया जमा सवालात, तो आखिर में हमने वाव ये अलिफ ते ही लगाए हैं। इसी तरह आप देखिएगा, अखबार आपका वाहिद जमा है, सॉरी, सवाल आपका जमा है, सवाल से सवालात बना लिया। इसी तरह दोस्तों आपका जवाब है, जवाब से आपने बना लिया जवाबात, तो यहां पर भी क्या क्या, सिर्फ अलिफ ताल आपने लगा दिया। इसी तरह दोस्तों और भी बहुत सारे जमा है जो इससे बनता है। जमा मुकस्सर उस जमा को कहते हैं जिसके वाहिद में कुछ छेड़छाड़ किया गया हो, जिसके वाहिद में दोस्तों कोई हर्फ बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए। जैसे कि आप देखेंगे किताब की जमा क्या होती है, तो किताब की जमा है कुतुब, किताब की जमा है कुतुब। इसी तरह देखिए कलम की जमा क्या है, तो कलम की जमा है अकलाम। इसी तरह देखिएगा दीन की जमा क्या है, तो दीन की जमा है अदियान। तो ये सब क्या है? आपका जमा मुकस्सर है। उसके बाद जो जमुल जमा होता है, ये असल में अरबी का दोस्तों जमा है। जमुल जमा का मतलब हुआ कि किसी वाहिद का आपने जमा बनाया और उस जमा का फिर जमा बना लिया जाए, उसी को कहते हैं जमुल जमा। जैसे देखिए एक लफ्ज है, यहां पर आप देखेंगे तो जमुल जमा आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए एक लफ्ज है दोस्तों खबर, खबर वाहिद है और इसकी जमा होती है अखबार। अब इससे आपने जमा बना लिया अखबारात, तो अखबारात क्या हो जाएगा? आपका जमुल जमा। इसी तरह देखिएगा एक लफ्ज आपका है आलिम, आलिम वाहिद है और इससे आपने बना लिया जमा उलमा, और उलमा से जमा बनेगा
उलमाओं, ठीक है, ये आपका जमुल जमा हो गया। इसी तरह देखिएगा एक लफ्ज है दवा, दवा की जमा है अदविया, और अदविया से आपने जमा बना लिया अदवियात, ये आपका जमुल जमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जमुल जमा हो जाएगा। ये बात आप लोग समझ गए। और एक छोटी सी बात हमने आपको इस क्लास को जिस दिन हमने पढ़ाया था उस दिन मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो जदीद उर्दू में दोस्तों हम ये चीज को यूज नहीं कर सकते। ये चीज आप समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग कमेंट करते करते ही क्लास एंड हो जाएगा, उनको पता भी नहीं चलेगा कब हम आए थे और कब हम जा रहे हैं और हम क्या सीखे हैं, क्या सीखने आए थे और कितना हम सीखे हैं। इसलिए भाई अपने मतलब से इससे काम रखिए और सीखने पर ज्यादा फोकस कीजिए। इसमें हमको लगता है आपको किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। एक चीज और हम आपको बताए थे, सिंपल सी बात है कि देखिए जब जदीद उर्दू के अंदर कुछ अल्फाज को दोस्तों क्या कहा गया है, बताया गया है कि आप इससे इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई भी लफ्ज जो है आप जब शुरू करेंगे उर्दू में तो ये वाला दो चश्मी है से नहीं शुरू करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हमको लिखना हो, हम लिखना हो तो ये गलत होगा, हम इस तरह होगा। बात समझ गए? एक दूसरी बात याद रखिए, उर्दू के अंदर आखिर में आपको ये वाला हमजा नहीं मिलेगा देखने के लिए। जैसे देखिए आप देखेंगे आलिम की जमा क्या है भाई, तो आलिम की जमा है उलमा। असल में अरबी में ये आपको मिलेगा हमजा, लेकिन जो जदीद उर्दू है इसके अंदर हमजा नहीं मिलेगा। इस तरह भी आप लिखेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट है और ये सही है। जैसे अभी आप पढ़िएगा अमीर की जमा क्या है, तो उमरा। हालांकि आखिर में हमजा होना चाहिए लेकिन इसको नहीं लिखेंगे। इसी तरह दोस्तों रईस की जमा क्या है, तो रईस की जमा है रुअसा, है ना, तो हमजा आखिर में नहीं लिखेंगे। तो बस ये दो सिंपल सी बात रखिए, आगे चल के बहुत सारी चीजें हम बताएंगे भी आपको। किसी भी हर्फ को जब शुरू करेंगे तो दो चश्मी है से नहीं करेंगे, और किसी भी हर्फ को उर्दू के अंदर आखिर में आप हमजा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, चल दर्जा झैल में इसमें जमा की पहचान कीजिए। कुतुब और उसके बाद अकलाम, सोसाइटी और सवालात। इसमें जमा हम किसको कहते हैं? इसमें जमा उस जमा को कहते हैं जो दोस्तों माना दे किसका, जमा का। हकीकत में वो वाहिद होता है। यहां पर आप देखेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कुतुब जो है ये असल में किताब की जमा है, तो ये वाला नहीं होगा। और ये जमा कौन सी जमा है, ये आपका जमा मुकस्सर है। अकलाम जो है ये दोस्तों कलम की जमा है, ये भी आपका कौन सा जमा है, जमा मुकस्सर है, ये भी नहीं होगा। सवालात ये दोस्तों असल में सवाल की जमा है और ये आपका हो जाएगा जमा सालिम, तो ये वाला भी नहीं होगा। लेकिन देखिएगा सोसाइटी, सोसाइटी अगर एक आदमी का घर है तो उसको सोसाइटी नहीं बोलेंगे, बल्कि बहुत सारे लोग जहां पर बसते हैं उसको बोला जाता है सोसाइटी। तो ये आपका इसमें जमा है, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मुंदरजा झैल में जौहर की जमा क्या है? जौहरों, जवाहिरात, जाहिर और जवाहिर। देखिए बिल्कुल शांति से आंसर दीजिए। मुंदरजा झैल में जौहर की जमा क्या है? बहुत शानदार। जौहर की जमा क्या है? लगा देना है छक्का पे छक्का। जौहर की जमा क्या है? कहा एग्जाम हॉल में होता है क्या है, कुछ लोग जब क्वेश्चन मिलता है ना कहता बिल्कुल आसान है, बना दिए और एकदम सीना ठोकने लगते हैं बाहर आकर, और उनको ये पता ही नहीं चलता है कि हमसे सवाल क्या पूछा गया है, हमसे सवाल क्या पूछा गया था। हमने ज्यादा ही उत्सुकता में, ज्यादा ही हर्ष उल्लास में, ज्यादा खुशी में हमने कुछ और ही जवाब दे दिया है, जैसे दोस्तों बहुत सारे लोग यहां पर कर रहे हैं। देखिए अगर आपको यह पूछे जौहर, तो जौहर जो है ना इसकी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसकी जमा है जवाहिर और जवाहिर की जमा है जवाहिरात। याद रखिएगा, तो जवाहिरात जो है ये आपका जमउल जमा है। लेकिन एक बात समझिए आप, जब आपको पूछा जाता कि जवाहिर की जमा क्या है तब जवाहिरात बताते। हमसे ये पूछा ही नहीं गया, हमसे पूछा गया जौहर की जमा बताइए, तो जौहर की जमा क्या होगी? जवाहिर। अब इसमें जो है ना बहुत सारे लोग गलत कर दिए हैं, आइंदा मैं एक माफ कर दे रहा हूं, आइंदा ध्यान रखिएगा कि गलती आपकी नहीं हो। सवाल अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, समझ गए? जवाहिरात जो लोग देंगे वो जवाहिर की जमा है, जौहर की जमा जवाहिरात
नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर, मुंदरजा झैल में अजायब की जमा है अजीब और अजाइबात और अजीबों कोई नहीं। अजायब की जमा क्या होगी? अजायब की जमा जी बताइए, अजायब की जमा क्या होगी? अजायब की जमा जी, अजायब की जमा देखिए, अब यहां पर आप समझ लें दोस्तों, हम लोग पढ़े थे एक आपका होता है अजीब, तो अजीब की जमा है अजायब, है ना, और अजायब की जमा है अजाइबात। तो अब जो लोग बी दे रहे हैं बिल्कुल सही है, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुंदरजा झैल में लवाजिम की जमा क्या है? लाजिम है, लवाजिम है, लवाजिमात है और कोई नहीं। लवाजिम की जमा पूछा गया आपसे, लवाजिम की जमा बताइए। लवाजिम देखिए याद रखिएगा, लाजिम एक आपका वाहिद है, लाजिम की जमा है लवाजिम और लवाजिम की जमा है लवाजिमात। तो आपने क्या जाना, ये लवाजिमात क्या होगा आपका? तो ये आपका हो जाएगा जमउल जमा। तो हमको पूछा गया है लवाजिम, तो इसका हो जाएगा लवाजिमात। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। एक बार प्लीज यूट्यूब वाले जो लोग देख रहे हैं एक मरतबा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुंदरजा झैल में अलकाब की जमा क्या है? लकब होगा या अलकाबात होगा या लकबों होगा, इनमें से कोई नहीं। अलकाब की जमा आपको बताना है। अलकाब की जमा देखिए, अगर हम बात करते हैं तो लकब आपका वाहिद है और इसकी जमा है अलकाब, और अलकाब की जमा है अलकाबात। याद रखिएगा, है ना जे, हम लोग पढ़े हैं कि दोस्तों आखिर में आप अलिफ ता लगाकर जमा सालिम बना लेते हैं, लेकिन चूंकि ये जमा का जमा है तो ये आपका जमउल जमा होगा। तो हमको यही पूछा गया अलकाब की जमा, तो अलकाबात। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुंदरजा झैल में दौलत की जमा क्या है? अदवाल, दौलतें, दुअल और दौलतों। क्या है दोस्तों? दौलत की जमा। दौलत की जमा क्या है? हमने आपको बताया था, अगर आपसे ये पूछे कि ये बताइए सीरत की जमा क्या है, तो सीरत की जमा है सियर। क्या है? सियर। इसी तरह दौलत की जमा है दुअल। क्या है? दुअल। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुंदरजा झैल में जमा लफ्ज की पहचान कीजिए। किसको बताना है? जमा को बताना है। अर्ज, अनादिल और दोस्तों मुसीबत और गनी, आपको बताना है कि इसमें जमा कौन है। मुंदरजा झैल में जमा लफ्ज की पहचान कीजिए। जी बताइए जमा कौन सा होगा? किसी का कोई देखिए नहीं, आप अपने से जवाब दें। मुंदरजा झैल में जमा को बताना है आपको। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर हम बात करते हैं, अर्ज के माने होता है जमीन। अर्ज के माने जमीन, ये वाहिद है। अगर इसकी जमा लीजिएगा तो इसकी जमा है अराजी। ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा, ये चूंकि वाहिद है। मुसीबत की जमा है दोस्तों, है ना, मसाइब, आपने पढ़ा होगा, तो ये वाला भी आपका नहीं है, ये भी वाहिद है। गनी, गनी की जमा है अगनिया, ये भी दोस्तों वाहिद है। लेकिन याद रखिए एक लफ्ज है आपका दोस्तों इंदिलीब, और इंदिलीब के माने होते हैं बुलबुल। क्या होता है? बुलबुल। और इसी की जमा है अनादिल। क्या है? अनादिल। तो हमको पूछा गया है जमा ना, तो सिर्फ और सिर्फ जमा यही है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है, मुंदरजा झैल में अहकाम किस लफ्ज का जमा है? यानी आपको बताना है कि जो अहकाम लफ्ज है इसका वाहिद क्या होगा? हकीम होगा या हुक्म होगा या हाकिम होगा या हिकमत होगा? आपको यह बताना है कि जो अहकाम लफ्ज है इसका दोस्तों ये किस लफ्ज का जमा है। देखिए अहकाम, आप सबसे पहले ये जान लें कि दोस्तों हमको पूछा गया अहकाम, तो अहकाम जो है असल में ये हुक्म की क्या है? जमा है अहकाम। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं हाकिम, तो हाकिम का जो है हुक्काम होगा, हाकिम का जमा हुक्काम। और अगर बात करते हैं हकीम, तो हकीम की जमा हुकमा। क्या होगा दोस्तों? हुकमा। याद रखिएगा,
तो हमारा जो है ना अहकाम किस लफ्ज का जमा है, तो हुक्म का ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि मुंदरजा झैल में, जे मुंदरजा झैल में आपको ये जो है ना मिल्क की जमा, इसमें हम जेर दे देते हैं नीचे में, मिल्क की जमा बताइए क्या होगी। ममालिक, मलाइका और मलाइक और इमलाक। मिल्क की जमा क्या है, देखिए हमने यहां पे जेर दे दिया है। मिल्क की जमा क्या है, एक तो आपने कहते हैं ना कि ये फला मिल्क दे दीजिए, फला मिल्क दे दीजिए, मिल्क शेक दे दीजिए, मिल्क ड्रीम दे दीजिए, है ना, जो दूध वाला जो होता है वो मिल्क नहीं, यहाँ उर्दू वाला है। देखिए इसमें जो है आप याद रखें 4 लफ्ज बनते हैं। सबसे पहले आपका मीम लाम काफ, मीम लाम काफ, मीम लाम काफ, भूलते हैं लोग अक्सर, याद रखिएगा मीम लाम काफ। सबसे पहले आते हैं मीम के ऊपर भी जबर, लाम के ऊपर भी जबर, काफ साकिन, मौलक मलक। तो मलक के माना होता है फरिश्ता और इसकी जमा होती है मलाइका, या फिर दोस्तों मलाइक भी होता है इसका जमा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे देखते हैं मीम के ऊपर पेश, मुल्क। मुल्क के माने होते हैं देश यानी कि कंट्री और इसकी जमा है ममालिक, क्या है, ममालिक। उसके बाद आते हैं देखिए मौलिका मलिक, मीम के ऊपर जबर, लाम के नीचे जेर, नहीं कहते हैं मलिकुश शोरा, ये तो मलिक के माने होता है बादशाह। मलिक के माने क्या हो जाता है मेरे भाई, तो इसका माना हो जाता है बादशाह। और उसके बाद आखिर वाला जो है ये है मीम के नीचे जेर, लाम साकिन, काफ भी साकिन, मिल्क। तो मिल्क के माने हो जाते हैं जायदाद, धन दौलत, और इसकी जमा जो है वो है दोस्तों इमलाक। क्या कहते हैं, इमलाक कहते हैं ना कि ये सारी चीजें जो है ना मेरी है, ये धन दौलत मेरी है, इमलाक। हाँ, तो दोस्तों मिल्क की जमा क्या है, इमलाक होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट होगा, चूंकि मीम के नीचे हमने जेर लगा दिया था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है खास लफ्ज का जमा क्या होगा। खासों, खासियत, खवास और दोस्तों आपका है खुसूस, ये यानी लफ्ज खास जो है इसका जमा क्या होगा। देखिए आप इसकी जमा को जब पढ़ेंगे ना तो उच्चारण एक ही टाइप का होता है। एक आपने पढ़ा होगा वाव मादूला, यानी वाव साइलेंट, जहां पर वाव लिखा जाए और लेकिन पढ़ा ना जाए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, लफ्ज खास है ना, खास ये आपका वाहिद है और इसका जो है जमा होता है खवास, लेकिन ये भी पढ़ा जाता, खास ही पढ़ा जाता। इसी तरह आप देखिएगा आम, और आम का जमा दोस्तों अवाम, ठीक है, याद रखेंगे। तो ये जो है ना खास, तो इसका हो जाएगा आपका खवास, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है, उससे पहले कि दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, एक चीज में जमा क्या होगी, तबीब की जमा दोस्तों तबीबों, अतिब्बा और ताबीब और अतीब। तबीब का मतलब होता है डॉक्टर, क्या होता है, डॉक्टर, तो इसकी जमा होगी अतिब्बा, है ना, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, संदूक की जमा क्या होगी, संदूक की जमा सनादीक, संदूकों और असंदीक और कोई नहीं। संदूक की जमा क्या होगी, तो संदूक की जमा है सनादीक, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जकी की जमा क्या होगी, जकी की जमा जकियों, अज़किया और अज़की और जकियात। जकी की जमा क्या है, दाल काफ या, जकी की जमा अज़किया, है ना, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर है कि ये आपका यहां पर जे पूछा जा रहा है कि सिर की जमा क्या होगी। देखिए एक तो आपका होता है सर, तो सर का मतलब तो जानते हैं कि एक वो सर हम लोग बोलते हैं, एक ये वाला सर, है ना, जैसे निशात सर, फला सर, फला सर, फला सर, और एक ये आपका भी हेड जो है उसको भी सर बोलते हैं। लेकिन एक लफ्ज है सिर, नहीं बोलते, अरे उसने जो है ना बहुत ज्यादा जिद कर रहा है, भाई जाना ही होगा, लग रहा है उसका बारात, है ना, मौसम में बारात है आजकल। तो सिर का मतलब जिद करना, इस तरह जे सिर की जमा क्या होगी, सुरूर होगा या सरार होगा या फिर इसरार होगा या फिर असार होगा। सिर की जमा है इसरार, क्या है, इसरार, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है हुक्मा किस लफ्ज का जमा है। हुक्म का है, हकीम का है और हाकिम का है और अहकाम का है। यानी हुक्मा जो लफ्ज है वो किसका जमा है,
देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया था हुक्म की जमा है अहकाम। बिल्कुल शांति से समझिएगा, ये कुछ ऐसे अल्फाज है जो बार बार आते हैं, एक ये वाला हा काफ मीम वाला, एक मीम लाम काफ वाला। और इसी तरह अगर आपको पूछ ले हाकिम की जमा, तो हाकिम की जमा है हुक्काम, है ना। इसी तरह दोस्तों आपको हकीम, तो हकीम की जमा है हुक्मा। तो हमको पूछा गया हुक्मा किस लफ्ज का जमा है, तो हकीम का है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौम की जमा क्या होगी। एक तो होता है सलात, तो सलात जो है ना वो तो नमाज के माने में, सौम दोस्तों रोजे के माने में आता है। सौम की जमा क्या होगी, असनाम, और फिर आपका है सियाम, और उसके बाद है सौमो और सुमूम। देखिए ये एक आपका होता है सनम, सनम के माने होते हैं मूर्ति के, सनम के माने होते हैं बुत के, सनम के माने होते हैं ना ये, तो ये तो असनाम, सनम की जमा है असनाम, तो ये वाला तो आपका होगा नहीं। सौम की जमा है सियाम, क्या है सियाम, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये अब 17 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा गया है मौ लौ का मलक। दोस्तों ये इस पर हम जबर दे देते हैं। जे 17 नंबर में आपको पूछा गया है, 1 सेकेंड, 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मौ लौ का मलक, इसकी जमा क्या होगी। मलाइक होगी, इमलाक होगा, ममलूक होगा, या ममालिक होगा। देखिए मौ लौ का मलक मैंने जबर दे दिया है, तो मलक के माने होता है फरिश्ता, और इसकी जमा होती है मलाइका या फिर दोस्तों मलाइक, दोनों जमा है इसका, मलाइका या फिर मलाइक, तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। बाकी इमलाक जो है ना ये दोस्तों इसकी जो जमा है वो आपका है मिल्क की, ठीक है। ममालिक जो है इसका जो वाहिद होगा वो होगा आपका मुल्क का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आशिक की जमा क्या होगी, आशिकों, उसके बाद आपका उशाक, उसके बाद आपका है आशिकीन, और उसके बाद आशिकात। आशिक की जमा क्या है, आशिक की जमा क्या है ना, आशिक की जमा, तो आशिक की जमा है उशाक, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी वाला जो है आपका राइट हो जाएगा। शजर की जमा क्या है, शजर, शजर के माने होते हैं दरख्त के, है ना, और इसकी जमा आपको पूछा जा रहा है शजरों, शजारात, और उसके बाद अशजार, और उसके बाद अशजारों। तो शजर की जमा है अशजार, शजर की जमा अशजार, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मुंदरजा झैल में खसलत की जमा क्या है, खसलतों, खसाइल, अखलास और खुलूस। खसलत की जमा आपको बताना है। चलिए किसी का देख के भाई कोई ना बताइए, आपको नहीं आ रहा, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं है, आप मेहनत कीजिएगा, कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाइएगा, इंशाअल्लाह अज़ीम आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो हमको पूछा गया खसलत की जमा, देखिए खसलत की जमा है खसाइल, क्या है खसाइल, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का, थैंक यू सो मच। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, और इस शेयर्स के साथ मैं जुदा हूंगा कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलती। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।